लेकर आया हूँ अपनी नई कविता लेकर। ये कविता मेरी माता जी को उनकी 84वीं पर समर्पित है। कहते हैं बाप धूप में जलता है और माँ चूल्हे पे जलती है, तब जाकर औलाद बन। मेरी एक समस्या का हल कर दीजिए। मैं सोचता हूँ क्या माँ के सांसों के साथ ही औलाद और बेटे का, औलाद और माँ का संबंध खत्म हो जाता है? नहीं, कभी ये संबंध खत्म नहीं हो जाता। एक व्यक्ति चाहे 100 वर्ष का हो, उसे अपने माँ के हाथों का खाना, माँ की यादें, माँ की गोद में बैठकर सारे दुख साझा करना उसको याद रहता है। मेरी भगवान से एक शिकायत है। मैं कहता हूँ भगवान, अगर तेरे घर का कोई डाकिया होता, मैं रोज उसके हाथ को चिट्ठी भेजता और अपनी माँ के साथ दुख सुख साझा करता। जहाँ तेरे घर की तरफ कोई सड़क होती, मैं उस सड़क पे जाता और अपनी माँ के दर्शन कर पाता। मेरी कविता इस दफ़ा एक दोस्त पर है। जो दोस्त अपने दोस्त के घर आता है, वो बरामदे में बैठी उसकी माँ को देखकर उसको अपनी माँ याद आ जाती है। मेरे बरामदे में बैठी मेरी माँ होती थी, वह मेरी माँ नहीं, पीपल की छाँव होती थी। जिस जगह पर वो पैर रखती थी वो जन्नत जैसी थां होती थी। पंजाबी में थां जगह को कहता है। जिस जगह पे वह पैर रखती थी वह जन्नत जैसी थां होती थी। उसके होते हुए मुझे किसी वस्तु की ना नहीं होती थी। वह मेरे लिए भगवान थी, उसके मुंह पर मेरे लिए हर चीज़ के लिए हाँ होती थी। मेरे बरामदे में बैठी मेरी माँ होती थी। उसको याद आती है अपनी माँ की। वो कहता है हम भाई बहन को एकजुट करके रखती थी, सबकी बात सुनने और हमारी लड़ाई ख़त्म करने की कला रखती थी। हम भाई बहन को कठिनाइयों में मदद और दोस्त बनकर सलाह देती थी और उसके होते हुए मुसीबत हमारे पास फटकने का दम नहीं रखती थी। फूल की तरह हंसते मुस्कुराते हमें सच बोलने और कर्तव्य का पालन करने को कहती थी। प्यार से हमेशा हमें मनाती थी। जितने सपने हम देखते थे वे सब हमें दिखाती थी। मेरे बरामदे में बैठी मेरी माँ होती थी। उसको अपने घर का दृश्य याद आ जाता है। कहता है गरम गरम चाय बनाकर सुबह सवेरे हमें पढ़ने के लिए कहती थी। सर्दियों के दिनों में बाहर बरामदे में बैठकर हम बच्चों के लिए स्वेटर बनाती थी। दोपहर को स्कूल में आने के बाद बड़े चाव से हमें खाना खिलाती थी। माँ के जाने के बाद ना वह चाय मिली, ना वह स्वेटर मिला, ना वह खाना मिला, ना वह सलाह मिली जिससे वह हमारी ज़िंदगी सजाती थी। मेरे बरामदे में बैठी मेरी माँ होती थी। वह दोस्त थोड़ा भावुक हो जाता है और रो पड़ता है, फूट फूट कर रोता है। दूसरा दोस्त कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, माँ हो या ना हो। कहता है माँ बिन कोई ना कहे आँख का तारा, माँ बिन कोई ना कहे आँख का तारा, ना कोई कहे मुझे राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर कौन समझाए। बिन माँ के कोई लाड न लगाए, बिन माँ के कौन गले लगाए। बिन माँ को मेरी खुशी में कौन खुश हो जाए, बिन माँ के कौन चुप कराए। बिन माँ के दुनिया सुनी हो जाए। और अरे और क्या कहता है माँ कहती थी कमज़ोर हो गया है, खाना खाया कर, लेट क्यों आया। इन शब्दों को सुनने के लिए मेरी ज़िंदगी तरस जाती थी। मेरे बरामदे में बैठी मेरी माँ होती थी। इतना ही लास्ट में इतना ही कहूँगा, फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। मिलने को तो हज़ारों लोग मिल जाएंगे, मगर प्यार करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। मैं अपने सभी दोस्तों से निवेदन करूँगा इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी मेरी माता जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद जी।